गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना यानी कि बिहार बोर्ड पटना के अंतर्गत पढ़ने वाले क्लास 10 मैट्रिक के सभी विद्यार्थियों, आपकी जो पाठ्य पुस्तिका है गणित की बीटीसी की बिहार टेक्स्ट बुक की, तो उसका अध्याय 1.1 में आपको वास्तविक संख्या से परिचित कराया गया है। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन लेमा से आपको परिचित कराया गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के इस्तेमाल करके दो संख्याओं का मौसल निकालने की विधि बतलाई गई है। और उसके बाद फिर अंक गणित का मूलभूत प्रमेय है, तो उसका संबंध अध्याय 1.2 में है। तो उसकी चर्चा हम आपको अध्याय 1.2 में विस्तार से करेंगे। अध्याय 1.1 में आपको हम संख्या पद्धति डिटेल से बतला देते हैं। आप कक्षा 4 से ही संख्या के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 में क्लास 9 में तो आपने संख्या पद्धति को विस्तार में पढ़ा है। वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। वास्तविक संख्या का परिवार सबसे बड़ा परिवार होता है। जितनी भी संख्याएं हैं वास्तविक संख्या के परिवार का ही सदस्य है। तो संख्या बनता है किस चीज़ से? संख्या बनता है अंक से। हमारे पास में 10 अंक अवेलेबल है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसी की मदद से हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का निर्माण करते हैं। तो संख्या का निर्माण होता है अंकों के सहयोग से। आप यूँ समझिए कि संख्या 10 जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आपका अल्फ़ाबेट है, ए से लेकर जेड तक। और ए से लेकर के जेड तक के ही मेल से हम लोग वर्ड बनाते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं। तो जो अस्तित्व इंग्लिश ग्रामर में अल्फ़ाबेट का है, ABCD से लेकर जेड तक का है, वही अस्तित्व अंक का है। और अंक होता है 10 और इसी के सहयोग से हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं। तो संख्या क्या हो गया? वर्ड। अपने लोगों के मोबाइल में 10 अंक का मोबाइल नंबर होता है। उसमें क्या है? 0 से लेकर के 9 तक का अंक का समावेश है। हमारे पास में कंप्यूटर है, उसमें क्या है? 0 से लेकर के 9 तक अंक उसमें प्रिंट किया हुआ है। मोबाइल में 0 से लेकर 9 तक अंक प्रिंट किया हुआ है। आप इससे आप नेट बैंकिंग कीजिए या हवाई जहाज रेलवे का टिकट कटाइए, बड़ी से बड़ी संख्या का आपका अकाउंट नंबर है 0 से लेकर 9 तक से यहाँ पर काम चलेगा। और ये जो 10 अंक है इसका आविष्कार करने वाला अपना हिंदुस्तान था, अपना भारत इस 10 अंक को विश्व को दिया। इसी को कहा जाता है दार्शनिक अंक प्रणाली। इन सारी बातों का अध्ययन आपने कक्षा 9, कक्षा 8, कक्षा 7 में किया है। मैं केवल उसको रिवीजन कर दे रहा हूँ। अब मैं बोर्ड पर भी एक एक संख्या का आपको संक्षिप्त डिफिनेशन लिख दूँगा आपकी यादगारी को ताज़ा करने के लिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे यूनान के और बहुत बड़े फिलोसफर थे। तो ऐसे भागा लगाने का नियम तो पहले से ही प्रचलित था। विभाजन का मतलब होता है भागा। अभी हम बोर्ड पर हम बताएंगे संक्रियाएं करके। मेरी बात को आप लोग गौर से सुनते रहिएगा। सभी विद्यार्थियों से मेरा नम्र निवेदन है, मेरे एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा। और जब मैं बोर्ड पर लिखना शुरू करूँगा
तो एक एक शब्द को गौर से अवलोकन कीजिएगा। कहने का मतलब है कि लुक एट द ब्लैक बोर्ड। लुक मतलब गौर से देखना, और SWC मतलब देखना, अनायास देखना, और LOO के लुक मतलब गौर से देखना। तो लुक एट द बोर्ड और लिसन टू माई वर्ड, मेरे शब्द को भी गौर से सुनना है, लिसन करना है। LISTEN, लिसन मतलब गौर से सुनना। और इससे सुनना के अंग्रेजी हियर भी होता है, HEAR, हियर मतलब अनायास सुनना, बगैर ध्यान दिए हुए। और लिसन मतलब गौर से सुनना। मेरी एक एक बात को लिसन करना है, और बोर्ड पर मैं जो लिखूंगा उसको लुक करना है। ये मेरा आपसे नम्र निवेदन है। आपको बिल्कुल श्रद्धावान होकर के और जिज्ञासु विद्यार्थी, पिपासु विद्यार्थी बनकर के सीखना है। मेरा वादा है कि मैं आपको मैथमेटिक्स का चैंपियन बना दूंगा। मैं 32 वर्षों से विद्यार्थियों की सेवा करता रहा हूँ। मैं अपना पूरा अनुभव आपके सामने में उड़ेल करके रख दूंगा। बस आप केवल सुपात्र रहिए। आप में पात्रता होनी चाहिए, उस पात्रता को आपको विकसित करना होगा। आप लोग जानते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आती है। और जब आप विनयशील हो जाइएगा तो आप में एबिलिटी आ जाएगी, पात्रता आ जाएगी। पात्रता मतलब कैपेसिटी, आपके बर्तन की कैपेसिटी पवित्र और बड़ी हो जाएगी। और जब पात्रता आ जाएगी, एबिलिटी आ जाएगी, तो आप अपार धन कमाने लगिएगा। पात्रत्वाम धनम आपनोति, एबिलिटी से प्रोस्पेरिटी आती है। और जब आपके पास में प्रोस्पेरिटी आ जाएगी तो आपकी इच्छा होगी धर्म करने का। तो धनात् धर्म, और जब आप धर्म कीजिएगा तो सुख का मूल है धर्म। धनात् धर्म तथा सुखम, जो ही आप धन आने पर धर्म करने लगिएगा, आपको सुख की प्राप्ति होने लगेगी। कहने का भावार्थ यही है कि सुख का जो मूल है वह विद्या है। अब विद्या को हासिल करना है विनयशीलता के साथ, विनम्रता के साथ। श्रद्धावान लभते ज्ञान, आप श्रद्धावान रहिए, आपको ज्ञान प्राप्त होता चला जाएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, 9वीं शताब्दी में यूक्लिड महोदय ने एक पुस्तक लिखी। उसी पुस्तक में इसका इन्होंने पहले चर्चा किया और दुनिया के सामने में दिया। तो यूक्लिड साहब के यादगारी में इस एल्गोरिदम का नाम पड़ गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर टू सॉल्व एनी स्पेशल प्रॉब्लम। किसी खास समस्या का समाधान चरणबद्ध तरीके से निकालने की जो विधि है, टेक्निक है, उसी को एल्गोरिदम कहते हैं। अब फिर लेमा क्या है? लेमा की ही हिंदी होती है प्रमेयिका। लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसके मदद से दूसरे किसी कथन को सिद्ध किया जाता है। तो एल्गोरिदम और लेमा में यही हल्का सा फर्क है। हालांकि आजकल इस्तेमाल करते करते प्रायः आदमी क्या किया है कि एल्गोरिदम लेमा को एक जैसा कर दिया है। तो एल्गोरिदम और लेमा में यही हल्का सा मामूली सा अंतर है। एल्गोरिदम है किसी खास समस्या को सुपरिभाषित चरणबद्ध श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो हमको विधि है वो एल्गोरिदम है। और लेमा क्या है? एक सिद्ध कथन के द्वारा दूसरे कथन को सिद्ध कर देना, ये लेमा है। और लेमा की ही हिंदी होती है प्रमेयिका। तो अध्याय 1.1 में जो आपके पास में BTC की सरकारी पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है वो श्रीमद् भागवत गीता है। अब सरकारी जो पुस्तक है, बिहार सरकार के द्वारा जो आपको पुस्तक दी गई है, वो सिलेबस फॉलो किया है NCERT नई दिल्ली का। और हमारे स्टेट में उसको लागू किया गया है हूबहू।
तो ये है SCERT पटना। एस माने स्टेट हो गया, एन मतलब नेशनल हो गया, और अपने पास जो बिहार टेक्स्ट बुक पटना की जो पुस्तक है उसका आप गहन अध्ययन कीजिए, उसमें एकदम गोता लगाइए और आपको रत्न मिलेगा। मैथमेटिक्स विषय है इंटरेस्ट लेने का और प्रैक्टिस करने का। आप जितना यत्न कीजिएगा उतना आपको रत्न मिलेगा। जितना गोता लगाइए मुट्ठी भर भर के आपको रत्न मिलेगा और बहुत मज़ा भी आवेगा। तो हम एक एक करके आपको पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं, परिचित करा देते हैं। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम आपको जितनी भी संख्याएं हैं अंक से लेकर के हम वास्तविक संख्या तक चले जाते हैं। आपकी पुनरावृत्ति हो जाएगी, संख्या के भेद की रिवीजन हो जाएगा। फिर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पर चले जाएंगे। बहुत मामूली सी बात है, भागा तो आप तीसरी चौथी कक्षा से लगाते आ रहे हैं, कैसे भागा दिया जाता है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भागा दी जाती है, पहाड़ा पढ़ा जाता है। जितनी मर्तबा हम पहाड़ा पढ़ते हैं वो लिख देते हैं भागफल की तरफ। इसके बाद जो हमको मिलता है उसको क्या करते हैं कि भाज्य में घटाते हैं। यदि शेष भाजक से छोटा हो गया तो भाग देने की क्रिया बंद कर देते हैं। ये तो भागा हम तीसरी चौथी कक्षा से आप बनाते ही आ रहे हैं। तो तीसरी चौथी कक्षा में नहीं जानते थे, इस तरीका को बतलाने वाले कौन थे? तो 10वीं कक्षा में हम परिचित हो गए कि इस नियम को बनाने वाले यूक्लिड साहब थे। और एल्गोरिदम और लेमा में मामूली सा अंतर जो आपको हमने समझा दिया। तो हम एक एक करके आपको ये तीनों टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। आप लोग ब्लैक बोर्ड पर गौर से देखते रहिए, मेरी बात को गौर से सुनते रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अंक से। ये हम लिखते हैं अंक, और अंक को बोलेंगे अंग्रेजी में हम डिजिट। अंक 10 है। जिसकी मदद से बड़ी से बड़ी और छोटी सी छोटी संख्या को बोलेंगे अंग्रेजी में नंबर। बनाई जाती है। तो 0, 1, 2 कोमा देते जाइएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 अंक हैं। अंक को अंग्रेजी में कहेंगे
डिजिट, सर्वप्रथम भारत ने विश्व को दस अंक दिया, जिसे दार्शनिक अंक प्रणाली अंग्रेजी में डेसिमल नंबर सिस्टम दशमिक अंक प्रणाली डेसिमल अंक नंबर सिस्टम कहा गया। भारत का विश्व को दिया गया यह अनमोल तोहफा गणित विषय के लिए गणित विषय के विकास के लिए वरदान साबित हुआ। अब देखिए, एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या 1, एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या 9, दो अंक वाली सबसे छोटी संख्या 10, दो अंक वाली सबसे बड़ी संख्या 99, तीन अंक वाली सबसे छोटी संख्या 100, तीन अंक वाली
सबसे बड़ी संख्या 999। और इसी तरह से आप 4 अंकों वाली, 5 अंकों वाली, 6 अंकों वाली छोटी संख्या कहेगा तो एक के बाद उतना शून्य बैठा करके पूरी संख्या पूरा देंगे, और बड़ी संख्या कहेगा तो जितने अंकों की बड़ी संख्या कहेगा उतनी 9 बिठा देंगे। ये सारी बात से आप अवगत हैं, हम केवल रिवीजन कर दे रहे हैं ताकि यादगारी फिर ताज़ी हो जाए। तो अंक आप समझ गए। प्राकृत संख्या, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती 1 से शुरू होती है तथा अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्या का संकेत यानी कि सिंबल कैपिटल N। तो प्राकृत संख्या का सिंबल यानी संकेत है कैपिटल N, और गिनती शुरू हम करते हैं 1 से 1, 2, 3, 4 और चले गए अनंत तक। आपको प्राकृत संख्या में क्या क्या ख्याल रखना है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या बराबर 1, 1। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनिश्चित
तो जितना हम बढ़ते जाएंगे सब प्राकृतिक संख्या मिलती जाएगी। प्राकृतिक संख्या धनात्मक, पॉजिटिव होती है। प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। तो प्राकृतिक संख्या जो है हमको प्रकृति से प्राप्त है, गॉड गिफ्टेड है। और कोई भी मूर्ख आदमी गिनती शुरू करता है एक से, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती शुरू होती है 1 से और अनंत तक चली जाती है। प्राकृतिक संख्या का संकेत सिंबल है कैपिटल N। प्राकृतिक संख्या को हम बतलाएंगे कैपिटल N से, और 1 से शुरू होगा और चला जाएगा अनंत तक। प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी होती हैं सारी की सारी पॉजिटिव होती है, और प्राकृतिक संख्या को हम संख्या रेखा पर ही व्यक्त कर सकते हैं। पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे होल नंबर। प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य मतलब 0 को शामिल करने पर प्राप्त संख्या का परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या का संकेत मतलब सिंबल ये होता है कैपिटल W। तो पूर्ण संख्या का संकेत हो गया कैपिटल W, सबसे छोटी संख्या शून्य, और इसके बाद सभी प्राकृतिक संख्याएं चली आएगी। ये भी चला जाएगा अनंत तक।
इसमें क्या मुख्य बात ख्याल रखना है हमको, पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या बराबर शून्य, जीरो। पूर्ण संख्या में सबसे बड़ी संख्या अनिश्चित, पूर्ण संख्या ऋणात्मक, यानी कि निगेटिव नहीं होता। शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। जीरो इज neither positive nor नेगेटिव। प्राकृतिक संख्या के परिवार में यदि आप जीरो को भी शामिल कर लीजिएगा और तब जो आपको संख्या का परिवार प्राप्त होगा वो कहलाएगा पूर्ण संख्या का परिवार। और पूर्ण संख्या को बतलाने का सिंबल है, संकेत है कैपिटल डब्ल्यू। पूर्ण संख्या का सिंबल हो गया कैपिटल डब्ल्यू और पूर्ण संख्या शुरू होगा जीरो से। 0 1 2 3 अब बढ़ते चले जाइए, कोई सीमा नहीं है, सीमा पार है। तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या होगी जीरो और जीरो के बाद स्टार्ट हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ण संख्या में भी आपको नेगेटिव नंबर नहीं होता ही नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो तो टोटल पॉजिटिव है। और जीरो जो है, जीरो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर, जो प्राकृतिक संख्या है यदि उसके बाईं तरफ अगर प्लस का चिन्ह है या प्लस का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, ये सब फायदा वाला अंक है, धनात्मक संख्या है। अब देखिए ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर।
संख्या के बाईं तरफ घाटा का चिन्ह, माइनस का चिन्ह दिया रहेगा। इसमें ख्याल रखना है कि आपको ख्याल क्या रखना है, प्लस ये हो गया पॉजिटिव और माइनस ये हो गया निगेटिव। ये चिन्ह जो है अंक के बाईं तरफ रहता है। पॉजिटिव नंबर में बाईं तरफ प्लस लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है, लेकिन निगेटिव नंबर में बाईं तरफ माइनस का चिन्ह दिया रहेगा, है ना, जिसमें ये प्लस वाला चिन्ह हमको बताएगा प्रॉफिट को, है ना। ये माइनस वाला जो चिन्ह है ये हमको बताएगा घाटा को। अब आप चले आइए पूर्णांक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर्स। शून्य, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या से मिला जुला परिवार, पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या का संकेत होता है जेड या कभी कभी होता है कैपिटल आर। ये जेड जो है जर्मन भाषा का शब्द है जो जेहलीन से बना है। जिसका मतलब होता है गिनना। तो जेड मतलब कि पूर्णांक को हम जेड से बताते हैं या कभी कभी कैपिटल आई से बतलाते हैं। इसमें माइनस वाला भी अंक होगा, जीरो भी होगा, प्लस वाला भी अंक होगा और हम इसमें भी अनंत तक जा सकते हैं। पूर्ण संख्या
और पूर्णांक को भी संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। सम संख्या को अंग्रेजी में बोलेंगे इवेन नंबर। वह संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाज्य हो। सम संख्या कहलाता है। सम संख्या का रूप होता है 2m, जहाँ m बराबर प्राकृत संख्या। तो हमको सम संख्या बराबर हो गया 2, 4, 6, 8 और बढ़ते चले जाइए। इसमें क्या ध्यान देना है, सबसे छोटी सम संख्या बराबर 2। सम संख्या ये होता है 2 का अपवर्त, या कहिए 2 का गुणज। अब आइए विषम संख्या। विषम संख्या हो गया आपको ओड नंबर। वह संख्या जिसमें 2 से भागा देने पर शेष में 1 बच जाए। शेष में 1 आ जाए, विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या का रूप यानी कि फॉर्म होता है 2m-1। तो
विषम संख्या बराबर हो गया 1, 3, 5, 7 और बढ़ते चले जाइए। इसमें ध्यान क्या देना है, सबसे छोटी विषम संख्या बराबर 1। सम संख्या का फॉर्म होगा 2m, जहाँ पर m का मान है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी, और विषम संख्या का फॉर्म होगा 2m-1। देखिए, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर एक से बड़ी वह संख्या जिसमें एक से या खुद उसी संख्या से पूरा भागा लगे, दूसरी किसी संख्या से पूरा भागा नहीं लगे, अभाज्य संख्या। जैसे होगी आपको 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और बढ़ते चले, बहुत है। अब 2 में या तो 1 से खाएगा पूरा भागा, या 2 से खाएगा, बाकी किसी से भागा नहीं खाएगा। 17 है, 1 से भागा खाएगा या 17 से खाएगा पूरा भागा, दूसरी किसी संख्या से पूरा भागा नहीं खाएगा। तो इस तरह की संख्या को हम कहेंगे अभाज्य संख्या, या वह संख्या जिसका 2 और केवल 2 अपवर्तक हो। अपवर्तक मतलब भाजक, डिवाइजर।
अभाज्य संख्या कहलाती है। अब जैसे 2 है ना, तो 2 का अपवर्तक जो है 2 में या तो 1 से भागा खाएगा या 2 से खाएगा, तो अपवर्तक की संख्या हो गई 2, 1 2, है ना, 3 का अपवर्तक है, मतलब भाजक 3 में या तो 1 से खाएगा या 3 से खाएगा, तो 1 2, 2 अपवर्तक है। अपवर्तक की संख्या कितनी है? पाँच है। 5 में या तो 1 से पूरा पूरा खाएगा या 5 से पूरा पूरा खाएगा, को अपवर्तक की संख्या कितनी है? 2 अपवर्तक है, 1 2, 7 का अपवर्तक। 7 में या तो 1 से भागा खाएगा या 7 से खाएगा, तो कितना अपवर्तक हो गया? 1 ठो 2 ठो, अपवर्तक की संख्या 2 ठो है। तो जितनी संख्याएं हैं 29 है, तो 1 से खाएगा 29 से खाएगा, अपवर्तक केवल 2 ही मिलेगा। तो वह संख्या जिसका 2 और केवल 2 अपवर्तक हो, उसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। ध्यान क्या देना है इसमें? पहला बात ध्यान रखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, एकमात्र 2 क्या है? सम भी है और अभाज्य भी है। ऐसी संख्या केवल मात्र 1 है। असहभाज्य, इसको बोलेंगे कोप्राइम। यदि 2 संख्या का महत्तम समापवर्तक HCF बराबर 1 हो, तो इसे असहभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 5 है, 7 है, 8 है, 11 है, तो इसका 5 और 7 का हम मौसम निकालेंगे तो हमको 1 मिलेगा। 11 और 8 का मौसम निकालेंगे तो 1 मिलेगा। 5 7 का हम मौसम निकालते हैं,
अब 2 से भागा लगाएंगे 5 में, अब 2 से भागा लगाएंगे, 2 में भागा लगाएंगे तो 1 से खाया अंत में, जिससे भागा लगाएंगे वो कहलाएगा भाजक। तो जो मेरा अंतिम भाजक होगा वो मौसो हो जाएगा। मौसो क्या है? सबसे अंतिम भाजक जो होता है वही मौसो होता है। तो 5 और 7 का मौसो 1 आया, इसलिए असहभाज्य है। क्या है? असहभाज्य है ना। पुनः देखिए 8 और 11 का निकालते हैं। मौसम मतलब महत्तम समावर्तक, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं मौस। तो बड़ी संख्या में भागा लगाए, छोटी संख्या से एक बार खाया। 11 में 8 घटाए 3 आया। अभी 8 से भागा लगाए थे, अब 8 में ही लगा देंगे। 3 दूना 6 आया, घटाए 2 आया। अभी 3 से लगाए थे, अब 3 में ही लगाएंगे, एक बार खाया। अभी 2 से लगाए थे, अब 2 में ही लगाएंगे, 2 बार में खा गया। तो ये मेरा सबसे अंत में 1 से भागा खाया, तो ये हो गया हमको मौसो। जो अंतिम भाजक होगा वो मौसो होगा। तो ये भी हो गया हमको क्या? असहभाज्य। को प्राइम नंबर हुआ। अब देखिए भाज्य संख्या कहिए या इसको आप यौगिक संख्या कहिए, इसको अंग्रेजी में कहेंगे कंपोजिट नंबर। जो संख्या अभाज्य नहीं है वह सभी भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य का उल्टा होता है भाज्य, है ना। तो हम अभाज्य का उल्टा कर देंगे। एक से बड़ी वह संख्या जिसमें एक से खुद से पूरा भागा लगने के अलावे किसी अन्य संख्या से भी पूरा भागा लग जाए। भाज्य संख्या कहलाती है ना। इस
इसको हम ऐसे ही बता सकते हैं, वह संख्या जिसका 3 या 3 से अधिक अपवर्तक हो, भाज्य संख्या कहलाती है। अब जैसे हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12 और बढ़ते चले जाइए, बहुत सा है। तब क्या है, हम देखते हैं कि 4 में 1 से ही पूरा पूरा खाएगा, 2 से ही पूरा पूरा भागा खाएगा, 4 से ही पूरा पूरा भागा खा जाएगा। तो 1, 2, 3 अपवर्तक की संख्या हो गई। इसमें हमको 3 अपवर्तक मिल गया। छो का अपवर्तक निकालते हैं। छो में 1 से भी खा जाएगा, 2 से भी खा जाएगा, 3 से भी खा जाएगा, 6 से भी खा जाएगा, पूरा पूरा भागा। तो 1, 2, 3, 4 अपवर्तक मिल गया। आठ में 1 से भी खा जाएगा, 2 से ही पूरा पूरा भागा खा जाएगा, 4 से ही पूरा पूरा भागा खा जाएगा, 8 से ही। जितनी भी संख्याएं हैं तो 1 से और खुद उसी संख्या थे तो सब में भागा लगना है। तो जिस संख्या में 1 से और खुद से केवल भागा लगेगा, बाकी से नहीं लगेगा, वो अभाज्य हो गया, भागा नहीं लगने के लायक। किससे नहीं लगने के लायक? 1 और खुद से छोड़ के दूसरे से। और अभाज्य का उल्टा हो जाएगा भाज्य। अभाज्य संख्या का जस्ट अपोजिट कर देना है भाज्य संख्या को, कंपोजिट नंबर को। इसमें 1 से भी लगेगा, खुद से भी लगेगा, इसके अलावा किसी तीसरी चौथी संख्या से भी पूरा पूरा भागा लग जाएगा। यानी वह संख्या जिसका 3 या 3 से अधिक अपवर्तक हो उसको हम कहेंगे भाज्य संख्या। तो इसमें हो गया अपवर्तक की संख्या 4 मिल गई। तो जितनी भी संख्या हम लिखे सब भाज्य संख्या है। अब इसमें ख्याल क्या रखना है आपको, सबसे छोटी भाज्य संख्या इक्वल होता है 4। अब बड़ी तो जितना बढ़ते चले जाए, देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर। यदि 2 क्रमागत मतलब लगातार
अभाज्य संख्या के बीच एक भाज्य संख्या हो तो ऐसा जोड़ा को जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे देखिए, 5 और 7 का जोड़ा है, 11 और 13 का जोड़ा है, और भी मिलेगा, है ना। तो क्या है, 5 है, 6 है, 7 है। तो 5 क्या है हमको, अभाज्य संख्या। और 6 क्या हो जाता है, भाज्य संख्या। फिर 7 क्या हो जाता है, अभाज्य संख्या। तो ये जो 5 और 7 का जो जोड़ा है, दो अभाज्य संख्या के बीच में यदि एक अगर भाज्य संख्या चला आया तो ऐसा जोड़ा कहलाएगा, ये जोड़ा कहलाएगा हमको जुड़वा अभाज्य। अब 11 है, 11 कैसी संख्या है, तो अभाज्य संख्या है। 11 के बीच में है 12, ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। और 13 है फिर अभाज्य संख्या। तो दो लगातार अभाज्य संख्या के बीच में ये क्या होता है, हमको दो लगातार अभाज्य संख्या के बीच में एक हमको भाज्य संख्या मिलता है। तो ये जो अभाज्य संख्या को जुड़ा है ये कहलाएगा जुड़वा अभाज्य संख्या। तो हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, सम विषम संख्या, भाज्य अभाज्य सहभाज्य से आपको परिचित करा दिए। अब हम बताएंगे आपको अति महत्वपूर्ण परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और हम पहुंच जाएंगे वास्तविक संख्या पे। तब आपको हम बतलाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन लेमा, एल्गोरिदम और लेमा में क्या फ़र्क है वो तो हम आपको बतला दिए हैं शुरू में ही। हम उसको आपको बोर्ड पर लिख देंगे। मैं जितना भी चीज़ आपको मैथमेटिक्स में दे रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट है, सेल्फ स्टडी के समय निकाल करके प्रतिदिन 4 घंटा आपको मैथमेटिक्स बनाना है। 4 घंटा प्रतिदिन मैथ में समय देना है। मैथमेटिक्स में पैसेंस, पीस और प्रैक्टिस, ये 3 P बहुत ज़रूरी है। और मैं पुनः इसी कड़ी को फिर आपको आगे बतलाऊंगा आगे के वीडियो में। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। परिमेय संख्या आपको हम बतला रहे हैं, उसको अंग्रेजी में कहेंगे रेशनल नंबर। वह संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, जहाँ पर P और Q कोई पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं हो, उसको हम कहेंगे रेशनल नंबर। रेशनल शब्द में मूल शब्द है रेशन, जिसका अनुपात मतलब होता है अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा, बट्टा मतलब भागा। तो परिमेय संख्या मतलब भिन्न वाली संख्या, मतलब अंश बट्टा हर, उसी को यहाँ पर P बट्टा Q के रूप में लिखा गया है।
जहाँ हर के जगह पर है क्यू और हर की जगह पर जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शून्य से भागा देने की परंपरा अभी तक बनी नहीं है। शून्य से किसी चीज़ में भागा देंगे तो अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो फिर वह संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए, घनमूल निकल जाए, उसको भी हम कहेंगे परमेय संख्या। जैसे 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, 8 का घनमूल 2 निकल जाएगा, 64 का घनमूल 3 निकल जाएगा। शून्य भी परमेय संख्या है, क्योंकि शून्य के नीचे में 1 छिपा हुआ है, बट्टा में हर में 1 छिपा हुआ है। 2 के बट्टा में मतलब हर में 1 छिपा हुआ है। 3 के बट्टा में मतलब नीचे हर में 1 छिपा हुआ है। और ये जो भिन्न वाली संख्या है, अंश बट्टा हर के रूप में जो है, ये सब परमेय संख्या है। केवल हर शून्य नहीं होना चाहिए। और परमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म कब कहेंगे? जब हम अंश और हर का मौसो निकालें और मौसो हमको 1 प्राप्त हो जाए, उसको हम कहेंगे परमेय संख्या का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, यदि पी आर क्यू असहभाज्य हो जाए। और एक बात है, परमेय संख्या का हम जब दशमलव निरूपण करेंगे तो या तो उशांत दशमलव हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, हर से भागा देते देते एक जगह समाप्त हो जाएगा भागा, हमको शेष शून्य मिल जाएगा, या तो अशांत आवर्ती होगा, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होगा, रेकरिंग होगा। जो आपको हम बताते हैं, परमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और वास्तविक संख्या, अभाज्य संख्या, ये 5 संख्या को अच्छा से फॉलो कीजिएगा। वह संख्या जिसका दशमलव निरूपण शांत मतलब टर्मिनेटिंग हो या अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। परिमेय संख्या कहलाती है। और जैसे आप देखिए एग्जाम्पल में, ये परिमेय संख्या है, बारह बट्टा 5, मतलब हो गया 12 भागा 5, और हम 12 में भागा लगाए 5, 5 दूना हो गया 10, 12 में 10 घटाए 2 आया, 2 में भागा 5 से नहीं खाएगा, दशमलव दिए थे, शून्य उतरा, 5 चौका 20, भागा पूरा पूरा कट गया। तो इसी को हम कहेंगे शांत दशमलव। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 2/3 मतलब हुआ 2 भागा 3,
2 में हम 3 से भागा लगाते हैं, भागा नहीं खाएगा, दशमलव देखिए शून्य उतरा, 3 छोक 18 और 20 में 18 घटाए 2 आया। अब दशमलव यहाँ नहीं उतरेगा, अब एक शून्य अपना मन से उतर जाएगा, फिर हुआ 3 छोक 18, फिर हमको शेष वही आ गया। तो हमको बराबर ये रिपीट होता जाएगा, हमको दशमलव छो आता जाएगा, तो ये हमको आता जाएगा। तो हम छो के ऊपर में दे दिए आवर्त दशमलव, तो इसी को कहते हैं अशांत आवर्ती। तो आप परिमेय संख्या आप समझ गए। नंबर 13 पढ़ाइए। अपरिमेय संख्या, इसको अंग्रेजी में कहेंगे इरेशनल नंबर। जो संख्या परिमेय नहीं है वो सारी अपरिमेय संख्या है। जो संख्या परिमेय नहीं हो वह अपरिमेय संख्या है। परिमेय का उल्टा कर देंगे, अपरिमेय हो जाएगा। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, जहाँ Q बराबर नॉट जीरो तथा P और Q पूर्णांक है। परिमेय संख्या का जो प्रभाषा लिखा है उसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, वो परिमेय संख्या हो जाएगी। और परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। वह संख्या जिसका हल का मतलब क्या, वर्गमूल या घनमूल संभव नहीं हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है।
अब जैसे देखिए हम 2 का वर्गमूल निकालते हैं, दशमलव के बाद सम संख्या में शून्य को रखें, 1 से खिलाए। अब इस 1 को ला करके यहाँ पर जोड़ दिए, जैसे वर्गमूल निकाला जाता है। अब ये दशमलव यहाँ चला आया, अब ये दोनों जीरो को उतारे, 4 लिख करके 4 से गुणा किए, इस 4 को ला करके यहाँ पर जोड़े। अब ये जीरो को उतारे, एक बार लगाए, फिर इस 1 को ला करके यहाँ पर जोड़ दिए, फिर 2 जीरो उतारे, 4 बार लगाए, और ये कभी खत्म नहीं होगा और संख्या भी बदलती रहेगी। तो इसी को कहते हैं अशांत अनावर्ती। अपरिमेय संख्या का संकेत मतलब सिंबल होता है एस। तो अपरिमेय संख्या एस बराबर हो गया √2, √3, √5/2, √7 और इस तरह की बहुत सी संख्याएं हैं। अब आपको 2 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, 4 का घनमूल आपको निकलेगा ही नहीं। आपको ध्यान क्या देना है, शून्य, परिमेय संख्या है क्योंकि 0 का मतलब 0/1, परंतु 1/0 या 2/0 या -3/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। ये सभी क्या है, अर्थहीन है, कोई मतलब नहीं है। नंबर 2 पॉइंट, दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय या अपरिमेय संख्याएं होती हैं। उसी प्रकार से 2 अपरिमेय संख्या के बीच अनगिनत अपरिमेय या परिमेय संख्याएं होती हैं। इसको बोलेंगे पाई।
अपरिमेय है, परंतु 22/7 परिमेय है। वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात को कहते हैं पाई, और ये है अचर राशि। तो ये सब बात को आप ध्यान रखिएगा। अब हम चले जाएंगे वास्तविक संख्या पे। दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या या अनगिनत अपरिमेय संख्याएं मिलेगी आपको। उसी प्रकार से दो अपरिमेय संख्या के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्याएं या अनगिनत परिमेय संख्याएं मिलेगी। 0/1 यानी 0 परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0, 2/0 या 5/0 मतलब हर में 0 रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा और अर्थहीन हो जाएगा। अब आप चले आइए वास्तविक संख्या। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे रियल नंबर। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का सम्मिलित परिवार वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय आपको दोनों चलाएगा। तो वास्तविक संख्या में आपको परिमेय संख्या भी आएगा और अपरिमेय संख्या भी आएगा। और ये परिमेय संख्या के अंदर प्राकृत संख्या भी चलाएगा, पूर्ण संख्या भी चलाएगा, पूर्णांक संख्या भी चलाएगा, अभाज्य संख्या भी चलाएगा। वास्तविक संख्या का परिवार सबसे बड़ा होता है। संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा
कहते हैं। वास्तविक संख्या का अद्वितीय बिंदु संख्या रेखा पर विद्यमान होता है। वास्तविक संख्या का संकेत होता है कैपिटल आर। तो वास्तविक संख्या कैपिटल आर का मेंबर हो गया। परिमेय संख्या भी, अपरिमेय संख्या भी, जीरो भी, गिनती की संख्या भी, भिन्न वाली संख्या भी, सभी संख्याएं। तो वास्तविक संख्या के परिवार में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल है। परिमेय संख्या के अंदर आपको चला आया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, असहअभाज्य संख्या, जितनी संख्याएं थी परिमेय संख्या थी। और जो संख्याएं परिमेय नहीं थी वो अपरिमेय संख्या थी। और वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों हो जाएगा। संख्या रेखा पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, मतलब कि हर वास्तविक संख्या का एक निश्चित बिंदु होता है। इसलिए संख्या रेखा को हम कहते हैं क्या? संख्या रेखा को कहा जाता है वास्तविक संख्या रेखा। परिमेय संख्या के परिवार में आपको प्राकृत संख्या भी चला आएगा, पूर्ण संख्या भी चला आएगा, पूर्णांक संख्या भी चला आएगा, अभाज्य संख्या भी चला आएगा, भाज्य संख्या भी चला आएगा, प्राकृत संख्या में आपको सम संख्या भी होगा, विषम संख्या भी होगा, पूर्णांक संख्या में आपको धन पूर्णांक भी होगा, ऋण पूर्णांक भी होगा। और वास्तविक संख्या में है ना क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या में क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या के परिवार में
परिमेय संख्या भी शामिल है तथा अपरिमेय संख्या भी शामिल है। तो प्राकृत संख्या से लेकर के वास्तविक संख्या तक हम आपको समझा दिए। आपको मैट्रिक क्लास में इतनी संख्या को पढ़ना है। कुछ संख्या का और भेद होता है जो आपको पढ़ना है 11वीं और 12वीं कक्षा में। अब हम आपको लिए चलेंगे मुख्य विषय वस्तु पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन लेमा। जैसा कि हमने आपको बतलाया कि एल्गोरिदम किसी भी गणित की समस्या को हल करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर है, श्रृंखला है, जिससे हमको समस्या के हल करने की एक विधि प्राप्त होती है, प्रक्रिया प्राप्त होती है। और यूक्लिड साहब यूनान के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जो हमको बतलाए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। हालांकि इस विचारधारा से पहले से भी हम अवगत थे, लेकिन इसको दुनिया के सामने में लिखित रूप में यूक्लिड साहब लाने का प्रयास किए। यूक्लिड एलिमेंट्स 7 में ये उद्धृत है। और लेमा कहते हैं है ना प्रमेयिका को। यह एक सिद्ध कथन होता है जिसका इस्तेमाल हम किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने में करते हैं। यूक्लिड विभाजन लेमा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है 2 बड़ी संख्याओं का मौसा निकालने में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक निकालने में। और कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग होता है उसमें भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज होता है।